सेम टू सेम मंत्र तफसीरें है। बदल जाती हैं तो कुरान बदल जाता है क्या? तफसीर को छोड़ दें आप, तफसीर को छोड़ दें, यहाँ वेद की नहीं, बात हो रही है ना, तफसीरें तफसीर की बदल बात जाती हैं नहीं तो हो रही। कुरान बदल जाता है क्या? जब यहाँ आपको कुरान पता की है कि बात वो नहीं हो रही मंत्र ना। जो है उसी कुरान के यजुर्वेद को देखें समझाने तफसीर के को। लिए मंत्र हैं, तो आपको इतना पता है या नहीं पता है? जब वही मंत्र कृष्ण यजुर्वेद को समझाने के लिए हैं, तो आपको जो यजुर्वेद के मंत्र हैं, जो कृष्ण शाखा के सिंपल मंत्र हैं, सिंपल उसमें अंतर हम पता ब्रेक है डाउन आपको? करके चलते हैं, हम ब्रेक डाउन करके चलते हैं। जी बताइए। कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद, दोनों में सेम टू सेम मंत्र हैं सारे। जो मेन सिंपल। मंत्र हैं जो मेन मंत्र हैं वो सेम हैं, जो सपोर्टिंग मंत्र हैं वो तैत्तिरीय ऋषि के अपने मंत्र हैं। तो उस मंत्र को वो जो भी अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट है उसको वेद नहीं कहते? नहीं, उसको वेद नहीं कहते हैं। वेद क्या, यजुर्वेद एक ही है। जो कृष्ण शाखा है वो तैत्तिरीय ऋषि की अपने मंत्र हैं। उसमें जो कृष्ण शाखा पढ़ते हैं वो वेद यजुर्वेद के साथ तैत्तिरीय शाखा के मंत्र भी पढ़ते हैं। हाँ, वही मैं उसी पे बात कर रहा हूँ कि हाँ, तो गलत क्या है जो, उसमें? तो और हम वही उन्हें मैं गलत पूछ रहा नहीं हूँ कि मानते। शुक्ल 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 यजुर्वेद में, ये यजुर्वेद है, उसका एक वर्जन हम्म। शुक्ल है। वर्जन नहीं है, मंत्र दोनों के कॉमन हैं। जो तैत्तिरीय जो शाखा है उसमें जो तैत्तिरीय साहब ने समझाने के लिए मंत्र लिखे हैं वो तैत्तिरीय शाखा के मंत्र हैं। यजुर्वेद सेम है। अच्छा ये बताएं कि कृष्ण जो यजुर्वेद है उसमें भी चार पाठ है, नहीं, उसमें चार और पार्ट नहीं है। वेदास की तरह से संहितास, ब्राह्मण और जी नहीं, उपनिषद और ऐसा एक और नहीं जो है। होते हैं वो सेम टू सेम है, जी। सारे सेम टू सेम है। देखिए देखिए देखिए, जो यजुर्वेद की शाखा आती है वो सिर्फ नहीं नहीं, यजुर्वेद आपको में देखिए, आती है, एक है ठीक है? यजुर्वेद, हाँ। वो है कृष्ण हम्म। और शुक्ल। आपको कैसे इसमें हम्म। पता चल रहा है कि कौन सा जो है वो मेन मंत्र है और कौन सा जो वो मेन मंत्र नहीं है? डिफरेंस यही होगा ना, क्योंकि मैं क्योंकि देखें क्योंकि कृष्ण मैं ना कृष्ण ऑडियंस के लिए थोड़ा सा क्लियर कर दूं। मैं ऑडियंस के लिए हीटी डिबेट भाई थोड़ा क्लियर कर ठीक। दूं। अभी आपने बोला ना कुरान की तफसीर, तो तफसीर उस चीज की जी। होती है, यानी मतलब अरे, ये एक्सप्लेनेशन जो एक शाखा नहीं किताब समझ हो। पाते। एक जी बताइए। नहीं, एक सेकंड हीटी नहीं, डिबेट, विशाखा अच्छा, समझ माफी रहे हैं, माफी। विशाखा अच्छे से समझ रहे हैं। एक सेकंड जी जी आसिम भाई, मैं बताइए। ये कह रहा हूँ कि कुरान मिसाल के तौर पे मेरे पास एक बुक है, ठीक है ना। हम्म। उसमें एक्सप्लेनेशन नहीं हम्म। होगी, तब जाके उसकी एक्सप्लेनेशन लिखी जाएगी ना, ठीक है ना। जी आप जी, अगर बिल्कुल अगर इसके बिल्कुल। दो, हाँ, अगर ये दो अलग अलग हम्म। हैं, यानी इसका मतलब यजुर्वेद एक अलग से होनी चाहिए, उसके बाद फिर इसके दो हम्म। शाखाएं होनी चाहिए, अगर अकॉर्डिंग टू, अगर आप इसको तफसीर के साथ एनालॉजी बना रहे हैं, ठीक है। यानी जी जी, यजुर्वेद एक अलग बिल्कुल से कोई देखें, टेक्स्ट हो, हाँ, फिर बेसिकली कृष्ण व यही है शुक्ला भी हो। बुनियादी क्वेश्चन कि तफसीर को हम कभी भी कुरान नहीं कहते। तो अगर ये ठीक है, मैं तफसीर है, उदाहरण। आप कह रहे हैं कि ये एक्सप्लेनेशन है, तो ये इस हाँ हाँ। एक्सप्लेनेशन के हिसाब से इसको यजुर्वेद नहीं कहना चाहिए ना, इसको जो है नहीं यजुर्वेद का एक्सप्लेनेशन कहना चाहिए ना, लेकिन आप इसको नहीं नहीं, यजुर्वेद कहते इफ्तिकार हैं। साहब, इफ्तिकार साहब, बहुत अच्छी बात है, आप हिंदुज्म के बारे में पढ़ रहे हैं, बट ये है कि आपको थोड़ा सा मैं क्लियर किए देता हूँ। जैसे जैसे ये जो 70,000 कुरानों का, जो शियाओं का 70,000 वर्सेस वाली कुरान है, वो वाला केस नहीं है यहाँ पे, ठीक है? वो लेकर इसलिए आएंगे, कि आप ये, क्लेम कर रहे हैं ना शिया को, किसी शिया को लेके आइएगा और उससे ये बात जो है हाँ जी, कहलवाइएगा। ऐसा, उसके बाद हम मानेंगे नहीं आपकी नहीं, बात। आप इसकी अपनी वजह बात से जो है वो कैसी, शियों के मुंह में मत डालिए, आप अपनी बात शियों नहीं के मैं मुंह में नहीं मत डाल रहा, डालिए। मैं आप किसी नहीं शिया डाल आलिम को रहा। लेके आइएगा, आप किसी शिया मैं आलिम लेके को आऊंगा, लेके आइएगा। मैं हाँ, लेके लेके आऊंगा, आइएगा मेरे बहुत उनको दोस्त हैं, हमारी ठीक है, स्ट्रीम मैं पे लेके और आऊंगा, उनसे ये टेंशन बात नहीं लीजिए। कहलवाइएगा। किसी शिया बिल्कुल आलिम को बिल्कुल, मैं लेके लेके आइएगा, ठीक आऊंगा। है, किसी शिया स्कॉलर को बिल्कुल। लेके आइएगा, ठीक है। हाँ जी, मैं लेके आऊंगा। बिल्कुल मैं बिल्कुल। आंसर दे दूंगा हाँ आपको, ठीक है? आवाज मेरी साफ आ रही कि नहीं, पहले ये बताओ आप मुझे। हाँ, बिल्कुल बहुत साफ आ रही है आपकी आवाज, बहुत जी। जबरदस्त आ अब रही आप जो अब मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान से समझिएगा, कि जो यजुर्वेद है वो एक ही है। जो कृष्ण शाखा को पढ़ते हैं वो तैत्तिरीय ऋषि के मंत्रों को भी यजुर्वेद के साथ पढ़ते हैं, समझ गए आप? है। ठीक उसको है, कृष्ण चलें चलें, शाखा बोलते हैं। कहते हैं। हाँ, हम्म, यजुर्वेद में शुक्ल पक्ष के और कृष्ण पक्ष के, दोनों के यजुर्वेद के मंत्र कॉमन हैं। जो कृष्ण पक्ष वाले हैं वो यजुर्वेद के साथ तैत्तिरीय ऋषि के जो मंत्र हैं उनको भी पढ़ते हैं। यजुर्वेद नहीं क्यों? दो हैं, क्योंकि वो क्यों? पढ़ते हैं, उनकी परंपरा है, उनके गुरु हैं तैत्तिरीय। नहीं, क्यों पढ़ते हैं, इसका मतलब एक, क्योंकि उसको भी वो वेद का हिस्सा ही मानते हैं। हाँ, मानते हैं, उसमें क्या इशू है? हाँ, देखें आप नहीं बस मानते वही तो उसको। बात। अगर आप दूसरे डिफरेंट वाले हैं तो आप उसको नहीं मानते, वो उसको वेद का हिस्सा मानते हैं। और अगर आप दूसरे शाखा वाले हैं क्योंकि तो आप उसको वेद का हिस्सा नहीं मानते। क्योंकि हमारे संस्कार देखिए उसमें हो गया अलग ना हैं। डिफरेंस। और आप देख, तो वो हो डिफरेंस गया हो गया तो क्या डिफरेंस, इशू यही है? बस यही तो क्या प्रूव हो इशू? गया हो ना, गया ना। तो प्रूव हो गया वेद, ना। हम देखिए यही कह रहा हूँ कि एक शाखा के हम लिए दोनों, वेद के मंत्र कुछ और हैं, या यही यही पॉइंट मैं साबित करना चाह रहा। एक शाखा लेकिन के लिए गलत तो वेद दोनों के ने मंत्र कुछ और। अब भाई एक मिनट सुन हम्म। लो भाई। अब एक बताइए बताइए, शाखा आप के बताओ लिए, बताओ, बताओ, यहाँ एक शाखा के लिए वेदास के मंत्र हम्म। कुछ और हैं,
कुछ उसमें कॉमन भी होंगे दूसरी शाखा वाले से, उससे बहस नहीं है कि कॉमन है या नहीं, लेकिन बहस इससे है कि क्या दोनों शाखा के अंदर वेद के मंत्र में कुछ अलग अलग है या नहीं। अलग अलग है, मैं तो यही बात कह मैं रहा हूँ आपको आपको। उदाहरण तो मैं आपको उदाहरण सिंपल, देके तो समझाने का आपको प्रयत्न कैसे करता हूँ, पता, नहीं मेरी तो बात सिंपल समझिए। क्वेश्चन उठेगा ना कि कैसे पता आपको। मैं देखिए, आपको थोड़ा सा अगर समझना चाहते हैं तो वाकई, क्योंकि अगर इसके बाद अगर कोई सनातनी आता है तो आप बेहतर आर्गुमेंट रख पाएंगे, यकीन मानिए आपके लिए बेहतर रहेगा। ये ध्यान से समझने का प्रयत्न करिएगा। जैसे 10वीं तक हम सारे दोस्तों ने मिलकर सेम पढ़ाई की, ठीक है। 10वीं तक हम सारे दोस्तों ने मिलकर सेम पढ़ाई की, फिर एक कॉमर्स में चला गया, एक साइंस में चला गया, ठीक है। तो हम दोनों मगर एक कॉमर्स वाला पढ़ ये नहीं नहीं रहे कहता हैं, ना कि लेकिन साइंस गलत है। नहीं नहीं, उनको उनको नहीं बोलने देना, कहता, अभी अभी एग्जैक्टली। बताते हैं। ये जो हाँ, हीटेड डिबेट सर जो एग्जांपल देना है उसको क्या कहते हैं अभी बताते हैं, देते हैं, आप लेकिन एग्जांपल दें। कॉमर्स वाला लेकिन कॉमर्स वाला ये नहीं कहेगा कि साइंस की किताबें गलत हैं, या साइंस वाला ये नहीं कहेगा कि कॉमर्स की किताबें गलत हैं। वो उनकी परंपरा है, ये हमारी परंपरा है। हो गया। उनके भी अब ऋषि मैं हमारे बोलूं इसको ऋषि क्या हैं। कहते हैं। जी जी, जी हीटेड बताइए। डिबेट सर, अब बात आ गई। इसको कहते जी। हैं हमारे लॉजिक और फिलोसफी में कैटेगरी मिस्टेक हम्म फैलेसी। कैटेगरी मिस्टेक फैलेसी ये होती है कि आप तो दावा हम्म कर रहे हैं सिर्फ 10 तक का, कि सारी चीजें हम्म, जो है वो 10 तक की है। अब इसमें आप हाँ एग्जाम्पल लेके आ रहे हैं आगे ग्रेजुएशन का। हमने ये हाँ कब हाँ। कहा कि प्रॉब्लम ये है कि देखें, आप ये कह रहे हैं कि ग्रेजुएशन में जो किताबें पढ़ाई जाती है ना, वो भी जो है वो हाँ 10th का हाँ, हिस्सा है, आप ये कह रहे हैं। नहीं मैं ये नहीं कह हम रहा हूँ। वही तो आपको कहना चाह रहे हैं, वही तो हम मैं आपको ये नहीं कहना कह चाह रहा रहे हूँ। हैं। अच्छा नहीं ठीक है, नहीं, आपको आप समझ। बेसिकली वही कहना चाह रहे हैं, आप कहना ये हाँ चाह हाँ रहे हैं कि देखें, हाँ हमने हाँ। ये कहा कि भाई 10th के अंदर आप ये दावा कर रहे हैं कि नहीं, 10th की जो जितनी की जितनी सारी किताबें हैं ना, वो हम्म बिहार बोर्ड यूपी बोर्ड सब में एक ही है। हमने कहा हम्म नहीं भाई, अलग अलग हैं दोनों। हम्म। आप कह रहे हैं नहीं एक ही अच्छा, है, तो ये कैटेगरी नहीं मिस्टेक मुझे, फैलेसी कर रहे हैं। नहीं ठीक दादा, है, ये नहीं दादा, कैटेगरी आप आप थोड़ा सिर्फ सा, आप 10वीं तक, बिल्कुल, आप सिर्फ 10वीं तक रहिए, ऊपर कॉमर्स आप और आप 12वीं आप में मत बिल्कुल जाइए, नहीं, आप सिर्फ 10वीं तक रहिए। आप बिल्कुल आप बिल्कुल नहीं समझ पा रहे हैं फिर उस चीज को जो मैं कहना चाहता हूँ। नहीं, हम समझ पा मैंने रहे आपको हैं। पहले ही कहा हमारा कि बेसिक जो क्वेश्चन ये है यजुर्वेद है, कि जो जो शुक्ल शुक्ल हम्म स्कूल है, जो शुक्ल स्कूल है, क्या वो हम्म कृष्ण स्कूल के सारे मंत्रों को वेदास हम्म। मानता है, या जो कृष्ण स्कूल है वो शुक्ल स्कूल के सारे मंत्रों को वेदास मानता है, ये अच्छा, मैं यानी आपको एक यजुर्वेद छोटा सा, मानता है, आप कह रहे हैं नहीं मानता। मैं तो आपसे एक छोटा प्रॉब्लम सा इसी प्रश्न। में हो गई ना कि देखिए, एक मंत्र के बाद एक मंत्र जो है वो शुक्ल के पास, शुक्ल स्कूल में हम्म वो वेद का हिस्सा हम्म। है, और वही अरे सेम मेरे मंत्र जो भाई, है। आप पता नहीं किस किस दुनिया के हिसाब से वेद पढ़ रहे हो। मैं आपको एक छोटा सा पूछना चाहता हूँ, आपको पता है आपने खुद यजुर्वेद अभी किस लिए कहा यार, होता है? अभी आपको आपने पता खुद, है अब किस यजुर्वेद, लिए होता है नहीं होता है वो अलग बात है, वो किस लिए नहीं नहीं, होता है मैं उसका आपसे बस पर्पस पूछना क्या है चाहता नहीं है हूँ कि वो। यजुर्वेद किस लिए भाई होता है, हम यजुर्वेद में यहाँ क्या पे लिखा है पता है यजुर्वेद के आपको? पर्पस पे बात नहीं कर रहे, हम सिंपली अरे बात कर भाई, रहे हैं कि जो आप। जब मैं बिजनेस की पढ़ाई पढ़ रहा हूँ तो मैं साइंस पढ़ के क्या करूंगा? मगर उनकी साइंस को गलत भी मत प्रतिष्ठान कहोगे। नहीं नहीं कहेंगे तो भाई, बात कभी तो नहीं नहीं, कहेंगे। बात नहीं नहीं, बात उस पे नहीं हो रही ना, बात यही पे इसी पे हो रही थी कि बिजनेस को आप बिजनेस कहो, बिजनेस को आप साइंस मत कहो, आप बिजनेस को साइंस कहने पे तुले हो। अगर हम उनके यही तो कह शाक रहे हैं अनुष्ठान आपको। हैं, और मैं, अगर उनके शाक अनुष्ठान है, मेरे वैष्णव अनुष्ठान है, तो भाई उनके अनुष्ठान कैसे गलत हो गए, मेरे अनुष्ठान कैसे गलत हो गए? उनके लिए भी हम सही हैं, हमारे लिए भी वो सही हैं। नहीं, लेकिन वो उनके काम के प्रॉब्लम अनुसार है, देखिए, मेरे प्रॉब्लम मेरे इसमें काम के नहीं है ना। अनुसार हैं। देखिए, प्रॉब्लम उसमें नहीं है, आप सही, बिल्कुल सही सही। अच्छा, बस बस प्रॉब्लम इसमें आप है कि बहुत, कुछ बस आप मंत्र जो मुझे है। इतना बता दो भाई, यजुर्वेद होता किस लिए है? यजुर्वेद में क्या लिखा है, अरे किस बारे पर्पस में को है छोड़ो यार, यजुर्वेद? पर्पस पे हम नहीं बैठे हैं, किस लिए होता है क्या होता है नहीं होता है। सिंपल क्वेश्चन है कि शुक्ल स्कूल में कुछ मंत्र ऐसे हैं जो यजुर्वेद का हिस्सा है और वो कृष्ण स्कूल में नहीं है। सिंपल, हाँ या ना। अरे भाई, पूरे वेद में तो सारे मंत्र हैं, वो शुक्ल वाले पढ़ते हैं, हम कृष्ण वाले पढ़ते हैं, मतलब वो कृष्ण वाले पढ़ते हैं, हम शुक्ल वाले पढ़ते हैं। तो वही तो कह रहा हूँ ना, दो मानते तो, वर्जन है यार। शुक्ल के हाँ लिए हम, अलग मंत्र जो है वो वेद है, अरे और यार, कृष्ण के लिए जो अलग मंत्र जो है वो वेद है। भाई आप समझ रहे हो कि नहीं मेरी बात? जरा सा भी मैं समझ बहुत रहे हो अच्छे कि से नहीं समझ मेरी रहा हूँ, मैं बात? बहुत अच्छे से समझ रहा हूँ। हम आप खुद यार दोनों में कंफ्यूज लग रहे हो। इख्तिलाफ हम दोनों में इख्तिलाफ नहीं है, वो भाई अपनी दोनों इख्तिलाफ राय अलग कह है रहे हैं। नहीं है वो बात की बात है, हीटेड डिबेट सब दोनों लास्ट में एक अपनी है। कमेंट देके मैं खत्म कर रहा हूँ अब अपनी हाँ बात, आप लोग करें। जी। कि दोनों के मंत्र में डिफरेंसेस है या नहीं, सिंपल। इख्तिलाफ है या ठीक नहीं है, वो अलग। सेम सेम मैं वर्णन नहीं है ना, सेम वर्णन नहीं है मैं ना मंत्र का। मैं एक कृष्ण पक्ष का मंत्र पढ़ने जा रहा हूँ, एक शुक्ल पक्ष का मंत्र पढ़ने जा रहा हूँ, दोनों में मुझे फर्क बता दीजिए बस आप। भाई यार, एक पे नहीं बात हो रही, बात हो रही सारे मंत्र की, कि सारे नहीं मंत्र आप सेम टू सेम है दोनों स्कूल में।
आप जब तक मंत्र समझोगे नहीं तब तक कैसे उसमें फर्क कैसे बता पाओगे कि कृष्ण पक्ष में क्या लिखा है और शुक्ल पक्ष में क्या लिखा है? कुछ पता तो होना चाहिए कि अगर डिफरेंशिएशन है, दो स्कूल है, तो दोनों स्कूल में क्या फर्क क्या है। वो भी हम उनके भाई गुरुओं का बात आदर उस पे करते हैं नहीं क्योंकि हो रही कि उनके कॉन्सेप्ट में फर्क है नहीं है। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं अच्छा अच्छा, टेक्स्ट के वेरिफिकेशन की बात कर रहे हैं, टेक्स्ट की, ऐसा उसके करिए, मीनिंग की नहीं। ऐसा करिए अपना पक्ष रख दीजिए ताकि हम दोनों बात कर पाएंगे। आप ठीक क्या है, कहना बात चाहते हैं हो कि रही हमारे थी में कि इख्तिलाफ है, टेक्स्ट क्या है टेक्स्ट हमारे में? नहीं, इख्तिलाफ नहीं है। बात आसिम भाई इसकी हो ज्यादा रही लंबा हो कि जाएगा सेम मेरे टू ख्याल से, में, हाँ इसको रहने ज्यादा दीजिए। लंबा हो गया, कि सेम टू सेम टेक्स्ट को सब लोग वेदास मानते हैं या नहीं, बात इस पे हुई थी। हमने कहा था कि कुछ मंत्र ऐसे हैं जो किसी पक्ष के नजदीक वेदास का हिस्सा है, और किसी पक्ष के नजदीक जो है वो वेद का हिस्सा नहीं है। भाई साहब, आपने कृष्ण कहा था पक्ष के मंत्र भी हमारे नजदीक वेद का हिस्सा हैं। नहीं, बात अगर हम कॉमर्स की पढ़ाई कर रहे हैं तो क्या हम साइंस की बुकों को नहीं मानेंगे? भाई सही बुक्स हैं वो। उनके अनुष्ठान किसी और चीज के लिए, हमारे अनुष्ठान किसी और चीज के लिए हैं। यजुर्वेद अनुष्ठानों को बताता है। चलें कुछ ठीक है आइडिया लग हीटी रहा है डिबेट भाई, आपको? ये बात ज्यादा लंबा बात ये ज्यादा बात लंबा लग हो रहा है जाएगा। कि चलें बीच ठीक। में, हाँ जी जी, बात ज्यादा सुने, लंबी हो गई। हाँ मैं बस हीटी डिबेट भाई से एक बात कहूंगा, उसके बाद अपना क्वेश्चन कर सकते हैं अगर मतलब जी ये बताइए। मुफ्ती साहब माने। जी जी, बहुत बहुत जी शुक्रिया। जी जी। हाँ, चले मैं ये कह रहा था कि मैं कह रहा हूँ, मैं ठीक है, मैं एक्नॉलेज इस्लाम, मैं कह रहा हाँ हूँ भाई, कि खुदा हाँ एक बताओ। भी है, दो भी है और जीरो भी है। मैं कितना बड़ा कर रहा हूँ? हम्म। नहीं नहीं, देखिए, अगर खुदा एक से दो नहीं हो सकता है, दो से फिर एक नहीं हो सकता है, तो वो खुदा पे पाबंदी है कि नहीं? सॉरी। खुदा एक से दो, फिर दो से एक नहीं हो सकता, तो वो खुदा पे पाबंदी है या नहीं? अच्छा, खुदा एक ऐसा पत्थर बना सकता है जो खुद ना उठा सके? वो आप बताइए। खुदा आपका है? हमें पता ही ना, आप बताइए ना। नहीं, आप भगवान बताइए। कोई ऐसा पत्थर बना ये सकता है ये जो वो खुद ना उठा ये सके? ये जो फैलेसी, ये जो पावर फैलेसी आप हमारे ऊपर लगाने का प्रयत्न कर रहे हैं मित्र, हम सांख्य से बेहतर उत्तर दे सकते हैं। लेकिन नहीं ये बताए चीज ना आप। जो है वो नहीं आप बताए ना आप। वो आपकी वो आपके ऊपर लागू होगी, राइट? जो कुरान की नहीं हम फिलॉसफी है बताएंगे, उस पे लागू होगी ये। हम आपको अभी जवाब देंगे, आप देखें, बताए ना। एक्नॉलेज इस्लाम साहब, इनसे पूछ लें बिल्कुल, ये जो मैथमेटिकल क्वेश्चंस है, वो जो हम्म जो खुदा का ये है ना कि एक से दो या पांच दस नहीं हो सकता है, उसको हम हम्म बाद में बता देंगे। आप पहले इनका ये क्वेश्चन आंसर दे दें कि जो बंदा ये कहता हो कि मेरे पास जो है बाइक है, वो पांच भी हो हम्म। सकती है, दस भी हो सकती है, और वो जीरो भी हो सकती है। क्या कहेंगे आप उसके? हाँ, इस पे बताएं, मैं वो एक या दो की अभी बात नहीं कर रहा मेरे पास तो आप बाइक है, खुदा को मेरा स्टेटमेंट सुने। मेरे जी पास जो है बताइए। बाइक है, ठीक है, जी वो जो है जी। पांच भी हो सकती है, दस भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है। हम्म। क्या लग रहा है ये स्टेटमेंट सुनने के बाद मेरा मानसिक संतुलन कितना है? सर, आपकी स्टेटमेंट सुन के बिल्कुल मूर्खता लग रही है, लेकिन आप बाइक का बस, उदाहरण खुदा के लिए चलें दे ठीक है, रहे हैं। ठीक है, हो है कि गया। नहीं? ये भी चलिए ठीक मूर्खता है, है। बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक। मैं प्रश्न करूं? अच्छा जी, करें। चलिए। और अभी आज से अच्छा। आगे नहीं, बाइक को बहुत वक्त दे दिया ना खुदा से आपको। जोड़ना नहीं, इनको मूर्खता क्वेश्चन करने है। दे, इनको क्वेश्चन करने बाइक दे, को इनको बाइक क्वेश्चन को अच्छा, करने खुदा दे। से जोड़ना मूर्खता है। मैं साफ कर देना चाहता हूँ इस चीज को, कि बाइक को खुदा से जोड़ना मूर्खता है। और अब वो दूसरा जी क्या मेरा है नहीं बिल्कुल है प्रश्न नहीं, वो यह है छोड़ कि दें। आप वो जी बाइक से जोड़ना क्या है नहीं है, और कौन जोड़ रहा है नहीं जोड़ हाँ रहा है। अब भाई, अब जी मोटी जी। मोटी बातें सामने वाले को नहीं समझ में आ रही हो खुदा की, तो उसको बाइक ही बतला के समझाना पड़ेगा ना। तो समझ में भी खुदा तो को कोई आप आए बाइक खुदा सामने मानते वाले हैं? को बात। नहीं, अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू हीटेड डिबेट भाई खुदा जीरो भी हो सकता है। चलिए हो गया ना क्लियर, अब जी। आप अपना क्वेश्चन करिए। मैंने कहा, अच्छा, ठीक है, मैंने जीरो नहीं कहा था बहरहाल, लेकिन ये कि शून्यवाद में जाएंगे तो वो आपको जीरो भी समझा देंगे, उसका कोई इशू नहीं है। बट हम आपसे ये जी पूछना समझ चाहते हैं गए। कि जैसे जी पिछली बार मेरी बात हुई थी मुफ्ती साहब से, तो उन्होंने मुझे हम्म। कुल का अर्थ जो है वो सूरा अलकाफ की आयत नंबर एक 25 से मिनट। बताने का प्रयत्न जी किया जी, था। मैं यहाँ पे तो इंटरप्ट करना जी। चाहूंगा कि हम्म। जी मुफ्ती साहब में आना चाह रहे हैं, हाँ, हजरत आना चाह रहे हैं मुफ्ती यासीन नदीम अलवाइदी साहब। अगर जगह बना दें तो बेहतर है। ये डिबेट सब मुफ्ती आप साहब कर लें ज्वाइन कर अभी। लें, अभी एक एक कोई एक नया जगह खाली सवाल है, है अभी आपका ज्वाइन कर कर लें लें। आप। हम्म। नहीं नहीं, आपका वाजिदी जो साहब नया और से सवाल इंडियन है। तो वाजिदी साहब से ही आप प्रश्न कुछ था देर रुक मेरा। के ज्वाइन कीजिएगा। नहीं नहीं नहीं, कोई नया सवाल अब यही आप ही लोग बता दीजिए भाई। सूरा अलकाफ में जो कुल का शब्द उपयोग में लाया गया है वो भी एवरी के लिए लाया गया है, लेकिन मुफ्ती साहब ने हमें ये बोल के मतलब थोड़ा सा भटकाने का प्रयत्न किया था कि यहाँ पे इसका अर्थ जो है बहुत के लिए किया गया है। आप अच्छा चलो, मुफ्ती साहब आ भी गए हैं। भटकाने के जो आपने अस्सलाम वालेकुम। लफ्ज, एक मिनट, हाँ, वालेकुम 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 अस्सलाम सलाम। सलाम। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा जनाब, मुख्तसर वाजिदी जी को नमस्ते। एक मिनट, हेटेड डिबेट साहब आप हैं तो ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा आपके पास, सिर्फ
आपका एक ही वैसे वर्ष है, वैसे इससे मुफ्ती अब्दुल्ला मिनाज साहब, आपने इनको हीटेड डिबेट के बजाय हेटेड डिबेट कर दिया। क्या करूं, मेरे जबान से वही निकल रहा है। तो मैं उनको वही कह देता हूँ, फिर उनको बुरा नहीं हाँ। लगेगा, कोई मसला नहीं, समझते होंगे। नहीं, हमें बुरा अच्छा, नहीं लगेगा। मुझे मेरे पहले मालूम नहीं था कि हमारे हीटेड डिबेट भाई जो हैं ये आर्य समाजी हैं। मुझे तो आर्य समाजी लोगों से एक सवाल है, आप सवाल देना। नहीं, मैं आर्य समाज से नहीं हूँ, मैं अद्वैत परंपरा को मानने वाला हूँ, आपको तो पता होना चाहिए। अच्छा, यानी आप कितनी चीजों को इटर्नल मानते हैं? मैं इटर्नल तो आपकी पुरुष प्रकृति, मतलब प्रकृति और पुरुष और जीवात्मा दोनों ही आपकी, तीनों ही आपके इटर्नल हैं, लेकिन तीनों अभिन्न हैं। तो फिर आप आर्य समाजी हुए, चूंकि यही तो आर्य समाजियों का अकीदा है। ऐसा नहीं है। अद्वैत में फिर क्या कैसा रहता है? है पंडित जी? तो मुफ्ती जी, हाँ बताइए। आप जो है, मेरे पास एक कॉल आ गई जी। आप जो है जी बताइए। वो पंडित दयानंद सरस्वती को क्या समझते हैं? एक अच्छा इंसान समझते हैं उनको? एक अच्छा ऋषि, हिंदू, ऋषि, सनातनी, आर्यन, वैदिक, क्या समझते हैं? वो ऋषि ऋषि समझते थे हैं? हमारे, ऋषि ऋषि थे थे, हमारे, आपके जी ऋषि थे ना? ऋषि थे। अच्छा, तो जी, मेरे पास उनकी एक किताब है, सत्यार्थ प्रकाश, आपने यकीनन पढ़ी होगी। नहीं मैंने नहीं तो पढ़ी है। अब मैं आपको पढ़ाता हूँ मेरे पास। अच्छा, मैं आपको जी बता दूं बताइए। कि मेरे पास उर्दू का तर्जुमा है, ठीक है? और चूंकि हाँ हाँ सत्यार्थ प्रकाश जो है वो कोई वेद नहीं है, आप मुझसे कहें कि नहीं जी हमें हाँ हाँ, तर्जुमे पे एतमाद नहीं है, ठीक है? और इसलिए आप ये जी वाला स्टैंडर्ड इस पर अप्लाई नहीं कर सकते, चूंकि ये एक आम इंसान की किताब है, खुदा का कलाम नहीं है, ठीक? जी जी जी। तो इन्होंने एक बात लिखी। अच्छा, मुझे जो है ना थोड़ा हम्म, सा, मेरे पास एक इमरजेंसी कॉल आ रही है, मैं अभी आपको जवाब दूंगा, रुक जाइए। जी जी जी, बहुत बहुत जी। तो आप लोग मुझे बता दीजिए, सूरह अल-अकाफ में आयत नंबर 25 में मुफ्ती साहब ने कुछ और बोला था, लिखा कुछ और क्यों था? मैं, मुफ्ती साहब मेरे सामने कुल बैठे का हैं, माना, इसलिए एक मैं मिनट एक अनादर नहीं मिनट, कुल करूंगा का उनका। माना क्या होता है? जी, कुल का माना क्या होता है, क्या कुल का समझे आप? माना, उसमें मैंने उसको ट्रांसलेट करके देख उसमें लिया, मैंने नहीं, उसको लफ्ज डिक्शनरी में कुल देख का लिया। माना क्या होता है? कुल का माना ऑल, एवरीथिंग, एवरी, हर, सब। हर जगह के लिए मुस्तस्ना मुस्तसिल और मुस्तस्ना मुनक़ते के अंदर है, तभी वही माना होता है उसका। ग्रामेटिकल में दादा हमारी उतनी पकड़ नहीं है, तो फिर मैं वही तो कह शब्द रहे हैं और आपसे, अर्थ की इससे बात कर पहले रहा भी हूँ। आपका नतीजा यही निकला था कि भाई आपको हाँ, ग्रामेटिकली जो है पकड़ नहीं है, इसलिए आप नहीं समझ नहीं नहीं पाए। नहीं 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 नहीं, मैं आपको फिर से अपना क्वेश्चन क्लियर कर किए दे रहा हूँ, क्योंकि मुफ्ती साहब ने उदाहरण उस आया का दिया था, उस आया में भी अर्थ जो है कुल का, वो ऑल से आ रहा था, एवरी से आ रहा था, वही तो कह राइट? रहा हूं मैं आपको। और मुफ्ती साहब जितने ही मतलब बड़े बड़े आलिमों ने वहां पे तर्जुमे लिखे होंगे, जहां तक मेरा ज्ञान जाता है। तो क्या मतलब, उससे आपका एतराज क्या है? तो उसमें ऑल ही है ना, जैसे उसमें बताने का प्रयत्न किया था उन्होंने अल अहकाफ की आयत आया 25 से, कि यहाँ पे जो कुल है वो हर, सब, ऑल, एवरी के लिए नहीं, वो अ लॉट ऑफ, मेनी के लिए है। जी हाँ, वो मेनी के लिए ही है, अलॉट ऑफ के लिए ही है। खोल लीजिए, उस पर चर्चा हो जाएगी थोड़ी सी, क्योंकि मेरी शिकायत थी। वो मैंने आप पूरा पढ़ रहे हैं, उसका तर्जमा उसी उसी यानी उसी आयत से जो है वो साबित हो जाए। कल मुझसे उस दिन मुफ्ती साहब ने कहा भी था आपको हम्म। कि अगर आप कुरान वहां डॉट कॉम कुल से, से मुराद कुरान डॉट कॉम तमाम से चीजें खोल लेते लीजिए। हैं, अगर आप वहां कुल से मतलब एवरीथिंग, कि उस वहां उस जगह जितनी चीजें हैं एवरीथिंग, अगर आप जो है वो उसका मीनिंग नहीं, करते हैं, एवरीथिंग नहीं लेते तो हैं फिर हम, उसमें जो एवरी है वो लेते घर हैं कुल कैसे से। बच गए? नहीं, एवरीथिंग नहीं, क्योंकि बजाय सिवाय उसके लिखा हुआ है ना, जैसे सिवाय सिवाय मौत के उस हदीस में है, उसी तरीके से सिवाय मकानात के उस आयत में नहीं, है। आप तर्जमा देख रहे हैं ना, इसलिए आपको सिवाय दिख रहा है। वहां अरबी में नहीं है ना वो सिवाय, आप तर्जमा देख रहे हैं इसलिए नहीं, आपको। कुल का शाब्दिक अर्थ आ रहा है वैसे, आप नहीं तो मैं इसीलिए बोल रहा था, कॉमन आप सेंस की बात कर रहा था मैं आप लोगों से, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिएगा दादा, कि कुल का मैंने मीनिंग देखा है, क्योंकि नहीं तो ये कितनी बड़ी स्टुपिडिटी होगी कि एक ही शब्द है एवरी के लिए, ऑल के लिए और मेनी के लिए भी, मतलब ये भाषा की सीमितता होगी। और ये भाषा कोई भी, चाहे ये किसी भाषा भी प्रकार की भाषा की भाषा हो। सीमितता नहीं होगी, ये भाषा की जो है असीमितता होगी ना, कि एक ही वर्ड जो है वो डिफरेंट डिफरेंट सिनारियो में डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग दे सकता है, तो ये सीमित हुआ नहीं, या असीमित हुआ? सी सीमितता, सीमितता होगी, कि अच्छा। एक ही शब्द है जो आपके लिए बहुत सारे के लिए भी है,
और हर चीज के लिए भी है। तो ये मतलब बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। तो ये किसी भी एक प्रॉपर लॉजिकल लैंग्वेज में ऐसा नहीं होता है, पाया ही नहीं जाता है कि एक शब्द बहुत के लिए भी हो और हर चीज के लिए भी हो, एवरी के लिए भी हो। कुल के आगे अगर ये चीज आ ये जाती है ये तो फिर ये मतलब ये जी। ये बात किसने कह दिया आपको? कोई और किसी आपने और भाषा का उदाहरण दे दीजिए, चले इंग्लिश, मैं हिंदी, आपको एक उर्दू। सिंपल एग्जांपल दे देता हूँ, सिंपल एग्जांपल दे देता हूँ। जी। इंग्लिश का दे देता हूँ, नहीं अरबी मैं का नहीं देता। जी सिंपल बताइए। एग्जांपल दे। हम्म हम्म। 1/3 कितने को बोलते हैं? 1/3 को कहते हैं, जैसे 9 का 3 हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, 1/3 को परसेंटेज में आप बताए ना, फिर मैं बताता हूँ कि वो 33.33%। उसको कहाँ कहाँ कहते हैं, वो मैं बताता हूँ। जी। अच्छा, 60 नहीं नहीं 66.7 नहीं को नहीं कहते हैं नहीं 1/3। नहीं, उसे नहीं कहते हैं। 66.7 को कहते हैं ना 1/3। नहीं कहते भाई। किसको कहते हैं फिर? चले, दिक्कत हो रही, चलो। 66 हाफ वो कितने टू को थर्ड कहते हो हैं? हाफ जाएगा। वो हाफ टू हाफ थर्ड हो कितने को जाएगा। कहते हैं? हाफ कितने जी को कहते हैं? 50%। सॉरी सॉरी, हाँ, फिफ्टी टू परसेंट थर्ड। को 50% को। 50%। अगर मैं जी आपको दिखा दूं कि 49% को भी हाफ कहते हैं तो? दिखा दीजिए। और दिखा दूं तो फिर आपका ये सवाल खत्म हो जाएगा ना कि एक वर्ड जो है वो अलग अलग मीनिंग पे नहीं, क्यों अप्लाई होता है। खत्म नहीं होगा। आप एक नई फिर नई खत्म नहीं पहेली होगा यार, में हैं। हद है यार। और मैं आपको पहेली एक पहेली एग्जांपल काफी दे रहा हूँ ना कि एक वर्ड नहीं जो नहीं है, एक वर्ड जो है वो मैं इंग्लिश का ही दे रहा हूँ, अरबी नहीं ला रहा हूँ, क्योंकि नहीं आपको ये तो मतलब नहीं, मैं पहेली काफी आपको इंग्लिश इंटरेस्टिंग है में इसलिए मैं दिखा आगे दूं, बढ़ना चाहता हूँ। लेकिन मैं फिफ्टी आपको नाइन फोर्टी इंग्लिश नाइन में परसेंट दिखा दूं कि एक वर्ड है 2/3, वो जो है 60% के लिए भी 62% के लिए भी बोला जाता है। दिखा दूं मैं तो? मुझे इंग्लिश, हिंदी, अरबी, उर्दू, स्पेनिश, फ्रेंच में कोई ऐसा शब्द बता दीजिए जिसमें ऑल और मेनी भाई के बात लिए शब्द देखो, एक कोई हो। जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है कि एक एक लैंग्वेज में एक शब्द जैसे इस्तेमाल होता है और अरे दूसरे लैंग्वेज क्योंकि में भी पंडित होता हो। जी लॉजिकल मैं नहीं है आपको सिर्फ इतना ये बात दिखा दे रहा हूँ, मैं लॉजिकल सिर्फ नहीं है। आप अरे लॉजिक आपके नहीं मानने से लॉजिकल नहीं होगा ना। लिंग्विस्टिक फिलोलॉजी पूरा एक ब्रांच है जिसमें जबान की जो है वो ये खूबसूरती होती है कि एक लफ्ज जो है वो एक से ज्यादा मीनिंग प्रोड्यूस कर दे। और ये संस्कृत के अंदर भी है। संस्कृत में जो है बहुत सारे वर्ड हैं जो एक्चुअली कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से उसके मीनिंग जो है वो तय होते हैं। इसलिए इसलिए हम तमिल को या संस्कृत को, इसको जो है दुनिया के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लैंग्वेज में मानते हैं। क्यों? क्योंकि मॉक यहाँ जैला पे मेरा मीनिंग एक जो है, अरबी फ्रेंड है, ठीक है, वो लोग भाई अभी भी वो आपका भाषा अरबी है कि बोलते इस, हैं। अरे यार इसको कहते हैं एनेक्डोट्स फैलेसी, ठीक है ना? प्लीज वो मत करिए कि ठीक है, मेरा नो एक अरबी दोस्त है उसने ओके, ये गो बोला है है गो वो है बोला है। गो है। ठीक आप है, सिद्ध करिए, आप तो सिद्ध करिए जी, आप सिद्ध करिए। हाँ, तो मैं अगर आपको अभी दिखाऊं कि हम्म। 2/3 जो है वो 60% के लिए भी बोला जाता है अरे और हम सिक्सटी शब्द सिक्स अर्थ के पॉइंट सेवन एक शब्द के अलग शब्द डिफरेंट मीनिंग होते हैं यार, मतलब इसमें हम बात कर रहे हैं। अब एक नहीं, वर्ड आप हमें कई मीनिंग के ऊपर आता है, सिंपल। तो हमें भी पता है, हमें भी पता है, तो ये तो फिर हमें भी पता पता है है तो कि एक फिर शब्द आपको के इतनी अर्थ, दिक्कत क्यों हो रही है? एक शब्द एक का अर्थ शब्द के जब एक से ज्यादा एक, मीनिंग में हो सकता है तो आपको दिक्कत क्यों हो रही है? लेकिन यहाँ कॉन्ट्ररी पे भी नहीं वही हो रहा होता, है ना कि आप कॉन्ट्रडिक्टिंग ये नहीं क्लेम कर होता। रहे हैं, आप ये क्लेम कर रहे हैं कि कुल एक वर्ड है, वो जो है दो हम्म। मीनिंग में कैसे यूज हो सकता है? देखिए मैं आपका आपको इसका क्लेम लॉजिक बेसिकली बताता यही है हूँ। ना? नहीं, नहीं नहीं, लॉजिक ये नहीं, मेरा मैं क्लेम सिंपली नहीं है। पूछ रहा हूँ आपसे। मैं आपका क्लेम ये है कि कुल एक वर्ड है वो दो मीनिंग के लिए कैसे यूज में आ सकता नहीं है? नहीं 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 आसिफ, नहीं नहीं नहीं, ये मेरा क्लेम नहीं है। मेरा क्लेम ये है कि कॉन्ट्रडिक्टिंग नहीं हो सकता। समझने का प्रयत्न करें। भाई अगर ऑल है तो एक पॉइंट ऐड करना चाहेंगे, कॉन्ट्राडिक्टरी की शायद बात नहीं शायद है यार। हीटेड डिबेट साहब ने कभी यमक अलंकार का जिंदगी में। नहीं पंडित जी, हम आपकी बात को पूरी तरीके से समझ रहे हैं, लेकिन यमक अलंकार इस तरीके से नहीं उपयोग किया जाता। ठीक है, जहां सिवाय शब्द का ले लिया गया वहां पे फिर आपने आपको ये नहीं कहा तो ना आपको कि भाई वहां पे ऑलमोस्ट सिवाय शब्द आप यमक अरबी में अलंकार, दिखाओ यार। यमक अलंकार में भी ना, यमक यार अलंकार भी जो है मेरे वो हिसाब से लगभग शायद 100, इनको जो है, लगभग 100% होना चाहिए फिर उस हीटेड हिसाब से डिबेट कलौजी साहब, लगभग 100% हीटेड डिबेट बीमारियों का साहब, इलाज आप कर ये देगी। बताएं कि एक शब्द अभी आपका दावा ये था कि एक शब्द के जो हैं वो दो मीनिंग नहीं हो सकते। यमक अलंकार की डेफिनेशन कॉन्ट्रडिक्टरी बता नहीं दें हो सर। सकते, कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं हो सकते ये पंडित जी। बताएं ना, कॉन्ट्रडिक्टरी कहाँ है? कॉन्ट्राडिक्टरी भी दिखा देंगे कॉन्ट्रडिक्टरी हम कहाँ है? आपको। पहले नहीं नहीं, हीटेड पहले आप डिबेट साहब, साबित करें कि अबू तुराब साहब, इनको ना हम एक लैंग्वेज में दिखा देंगे कि जो अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में बिल्कुल अपोजिट मीनिंग देता हो, ये भी दिखा देंगे हम। पंडित जी दिखा इनको दीजिए, लैंग्वेज की ना ज्यादा, हीटेड डिबेट साहब, लैंग्वेज दिखा दीजिए, बहुत दिखा दीजिए। वास्ट अगर चीज है। फॉल्स इक्विवेलेंस से बचने के लिए वही जो आप कॉन्टेक्स्ट दिखाएंगे हमें, वही उस आयत पे भी आसिफ डाल भाई वो भी दीजिएगा बात है, कॉन्टेक्स्ट, ठीक मगर है। मगर ये भाई जो खुद का इनको जो ना अरबी एग्जांपल से दे ही रहे एक हैं दिखाओ, इसमें वो जो है वो मुफ्ती कॉन्ट्रडिक्टरी साहब, नहीं कुरू है। का मीनिंग दिखाओ इनको, काफ रे वाव का मीनिंग दिखाओ। अरबी से नहीं, किसी भी भाषा से अरबी मुझे ये से नहीं दिखा दीजिए। भाई, किसी भी भाषा अरबी भाषा नहीं है। अरबी भाषा नहीं नहीं, है वो, अरबी क्या है मतलब? जो हम और आप वो दोनों कंट्री है। समझ सके, हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, ऐसी कोई भाषा से दिखा दीजिए हमें।
ताकि हम लोग दोनों बेहतर समझ सके ना। फिर ऐसी कोई जलेबी ना बने कि मैं जाके वापस देखूं, फिर मुझे पता चले कि जो है नहीं भाई साहब, मैं खेल गया मेरे साथ। अब जाके चेक कर लो ना कुरु का मीनिंग क्या होता है, दोनों होता है कि नहीं होता है। चले ठीक है भाई। अरे कुरु नहीं मेरे भाई, मैंने हर जगह देख डाला। कुल मीन्स ऑल, एवरी, नॉट मेनी, इन एनी केस। यू गेटिंग चलो द पॉइंट? और अगर यमक अलंकार की चले बात करें, चले चले, ठीक इट ठीक। शुड अब हैव हम बीन जो ऑलमोस्ट हम ऑल। आपको ये दिखा देते हैं, ठीक चले। हम बोलते हैं एक कि तुम्हारे पास तो सब कुछ है यार। हम ठीक बस है, इतना चाहते हैं कि आप सूरह एक अल मिनट, अहकाफ सब की कवर्ड आ आयत रहा नंबर है यहाँ, 25 ऑल दिखा कवर्ड आ रहा दें। है ना। हम हीटेड डिबेट साहब आपको कह तो रहे हैं, दिखा तो रहे हैं, आपको समझा रहे हैं ना। तुम्हारे जी पास भैया जी सब कुछ बताइए। है। जी 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 तुम्हारे बताइए। पास सब कुछ है, यहाँ सब का मीनिंग क्या होता है? जी बताइए, आप बताइए। आप बताइए ना, आप बताइए, तो आपको फिर बाद में लगे नहीं कि हमारे साथ जिलेबी हो गया। नहीं भैया, हम आपसे फिर भी अनुरोध करेंगे कि जो हम उदाहरण मुझे पूछ रहे हैं ना, सिंपल। पिछली आप बार दिया बताइए गया ना था। कि एक सेंटेंस उर्दू में हिंदी में यूज करते हैं, तुम्हारे पास हम्म सब कुछ है। सब का मीनिंग हम्म। क्या है बताइए ना आप। सबका मतलब सब सब, किसको बोलते हैं? मतलब ऑल, एवरी, ऑल एवरी एवरीथिंग। एवरी तो एवरी, यहाँ हाँ। पे हम ये कह रहे हैं कि आपके पास दुनिया की हर चीज है। सब कुछ है? नहीं हाँ। नहीं नहीं। नहीं नहीं, आप ही जिस बताइए कौन, कि हम कह रहे हैं कि तुम्हारे ये पास तो सब कुछ है सब यार। कुछ जो होगा वो हाँ, सब कॉन्टेक्स्ट कुछ में जो होगा। होगा मेरे भाई। हाँ, सब कुछ जो कॉन्टेक्स्ट होगा में वो होगा, तो इसी कॉन्टेक्स्ट में तरह। होगा, बस हो ठीक गया है। खत्म। अब भाई हो तो गया, टाइम इसी खत्म में आपका, कॉन्टेक्स्ट। टाइम बस खत्म। बहुत हो गया भाई, टाइम दे दिया आपको बहुत ज्यादा। शक्तिमान साहब को भी टाइम दे दिया, आइंदा आप लोग से सवाल का मौका मैं लूंगा। अभी मैं आप दोनों नाबालिग आया से, है शायद। दोनों को मैं चाह रहा हूँ कि मौका दे दूं, जाइए आप लोग नाबालिग आया ना, स्टडी नाबालिग। पे नहीं। जाइए। जी, मेरे ख्याल से कि एक ऐसा इंसान जो कि अरबिक टेक्स्ट को नहीं जानता हो, अरबिक ग्रामर नहीं जानता हो, तो मेरे ख्याल से अरबिक वर्ड के ऊपर और अरबिक ग्रामर के ऊपर बात करने का उसको कोई हक भी नहीं पहुंचता है। आसिम भाई, ताज्जुब ये नाबालिग है, आया। एतराज एतराज जिस वर्ड पे हो रहा है, जब उसके ऊपर से उसको जवाब दिया जाए तो बोलता मुझे अरबी नहीं आती है। अच्छा, और मैं बस एक जब ऑडियंस को, उर्दू मुफ्ती मिसाल दी साहब, जाए तो कह रहा है कि कॉन्टेक्स्ट के अंदर नहीं है। खैर। मुफ्ती साहब, हाँ। मैं ऑडियंस को एक बात बोलना चाहूंगा। मेरे मुसलमान भाई बहन जो इसको स्ट्रीम को देख रहे हैं या बाद में देखेंगे, कि आप देखिए हमारा किन लोगों के साथ पाला पड़ा है जो ये कहते हैं कि खुदा एक भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। ठीक है, बस आप ये देख लें, फिर हमें बताएं कि हम यहाँ पे मतलब अपना सर मारे, हम अपना पाँव मारे, हम क्या करें। अच्छा, नाबालिग को ले, मुफ्ती साहब नाबालिग आया है। मुफ्ती साहब, एक एक नहीं चीज जो नहीं। है वो पूरा पूरा करना चाहेंगे, जो हाँ। इसने पूरा नहीं करने दी थी। यमक अलंकार के बारे में जो हमने बात की थी, यमक अलंकार ऐसा होता है जिसमें शब्दों की पुनः आवृत्ति काव्य सौंदर्य को बढ़ाने के लिए की जाती है, और हर बार जो है उसकी मीनिंग अलग होती है, कम से कम, यानी अगर वो चाहे जितनी बार रिपीट हो, कम से कम उसमें दो मीनिंग होनी चाहिए। तो इन्होंने पहला दावा इनका जो है यहाँ से खारिज होता है, जो इन्होंने कहा कि एक शब्द के जो है वो दो मीनिंग नहीं हो सकते। ये पहला इनका दावा जो है वो खारिज होता है। और इसमें तो एक ही लाइन के अंदर या फिर एक ही सेंटेंस के अंदर जो है वो दो रिपीट होता है और अलग अलग मीनिंग होते हैं, क्योंकि उसका कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से आगे पीछे के लफ्ज जो हैं वो देखे जाते हैं। दूसरी बात इन्होंने कही कि यमक अलंकार ऐसा नहीं है, कॉन्ट्राडिक्टरी उसमें नहीं होता। तो जब बोला जा रहा है कि कुल कुल का जो है वो दो मीनिंग है, एक ये है कि सारे, यानी कुल का मतलब है कि एवरी, और एक मीनिंग ये इसका निकल के आ रहा है कि यानी बहुत बहुत सारे, यानी कसीर तादाद की एक बात की जा रही है। तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है। कॉन्ट्राडिक्टरी तब होता है जब एक तरफ हम ये दावा करते हैं कि कुल का मतलब ये होता है कि सारे, यानी एवरी, और दूसरी तरफ हम कहते हैं कि कुल का मतलब ये भी होता है नन, यानी कोई भी नहीं। तो ये चीज कॉन्ट्राडिक्टरी होती है। तो कॉन्ट्राडिक्शन में ये जो है वो पहली अपनी अकल को खोल के ये समझें कि कॉन्ट्राडिक्शन होता क्या है, फिर उसके बाद आकर यहाँ पे जो है वो बात किया करें। आपने बिल्कुल सही। सही नाम दिया था, हीटेड डिबेट नहीं है ये, हेटेड डिबेट। सही है। और अबू तुराब साहब देखिए, चले। लैंग्वेज की जो बहस है ना वो बहुत पेचीदा है, यानी कि वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट अगर कोई है तो वो लैंग्वेज लिंग्विस्टिक को समझना है। कि दुनिया में इतने सारे अलग अलग लैंग्वेज है, मुमकिन है कि किसी किसी दुनिया के किसी लैंग्वेज में एक ऐसा वर्ड एग्जिस्ट करता हो जो सेम वर्ड जो है वो कुल के लिए भी, यानी कि ऑल के लिए भी यूज होता है और नन के लिए भी यूज होता है, ये भी पॉसिबिलिटी नहीं, है। आसिम आसिम भाई ठीक देखिए, है, मैं तो इन्होंने इनकी जो दुनिया के आर्ग्यूमेंट, लैंग्वेजेस को ज्यादा, जी जी बोलिए। जो इनके आर्ग्यूमेंट्स है ना, मैं एक जनरल बात करना चाहूंगा कि ये कितने बड़े, मतलब आप अकल लगाएं, मैं नॉन मुस्लिम्स को भी कह रहा हूँ, मुस्लिम्स को भी। कल आसिम ने ये बता सॉरी 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 आसिम भाई, मैं कल समीर ने ये बताया परसों डिबेट में कि अल्लाह ताला ये कह रहा है कुरान में कि मुझे इल्म जो है वो गैब का नहीं है, नौजुबिल्ला। और दूसरी उसने ये क्लेम की कि अल्लाह ताला कुरान में ही कह रहा है कि मेरे जो है वो माबूद और भी है, मेरे से ज्यादा भी है, ठीक है, एक से ज्यादा है।
अच्छा, ये कहना चाह रहे हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तबलीग की अपनी पूरी ड्यूरिंग अपनी प्रॉफिटहुड के, सब मुसलमानों ने कुरान पढ़ा, जिनको अरबी आती थी उन्होंने कभी ये एतराज नहीं उठाया